गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, पुनः आपकी ऑनलाइन क्लास के लिए प्रस्तुत हूँ। आप सभी होप सो घर पे सुरक्षित होंगे और सरकार की सारी जो इच्छाएं हैं कोविड-19 से आपको बचाव के तरीकों को आपको फॉलो करने के लिए, तो कृपया उन्हें फॉलो करते रहें और वो बहुत ज़रूरी है। आप सुरक्षित रहेंगे तो ही आप आगे की पढ़ाई कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। स्टैंडर्ड एक्चुअल आरएसटीज की बात करें। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है सवाल पर स्किल्ड अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ के बारे में दी हुई है और उनका सारी की सारी इफिशियंसीज लेबर कास्ट वेरिएंस निकालने हैं। तो दी हुई जानकारी के हिसाब से हमने कुछ थोड़ा फॉर्मेट बना लिया था। अब प्रॉब्लम नंबर 36 है आपका। यहाँ पर लेबर बना लिया, स्किल्ड अनस्किल्ड, जिस पर हमने स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड रेट, एल है ना, स्टैंडर्ड लेबर कास्ट, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल रेट और एक्चुअल लेबर कास्ट इन्वॉल्व कर लिया है। अभी इस पर दी हुई जानकारी में सवाल पर है वो लिख ले रहा हूँ। 2000, 4000, इनका रेट 4 रुपये पर है, इनका 3.5 रुपये पर है। इनका लेबर्स का जो दी हुई एक्टिविटीज़ वो दी हुई है एक्चुअल में 3000, 4 दूनी 8000, इसका मल्टीप्लाई कर लें और इधर हो गया 4 तियाँ 12 और 14,000, आधा जोड़ दिया 2000 और मतलब 50, इसलिए एक्चुअल टाइमिंग में 3000, 4,500, 3 रुपये 75 पैसे, 3 रुपये 40 पैसे, टोटल मल्टीप्लाई हो गया 11,250 और 15,300। अब ये सारी एक्टिविटीज़ जोड़ ली जाती हैं। जोड़ लें, 6,000 इकाइयाँ 22,000 रुपये का हो गया, इधर 7,500 इकाइयाँ, इधर का टोटल 26,550 इन्वॉल्व हो गया। ये टोटल कर लिया हमने। फिर ये टोटल करने के बाद आगे की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की जानी है, जिसके आधार पर और भी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम भी इन्वॉल्व करना होगा, आरएसटी निकालना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग आगे, अब इस पर हम सारे वेरिएंस निकाल ले रहे हैं हम लोग। पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर SLC माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो परिणाम इन्वॉल्व हो जाएगा 22,000 माइनस 26,550, तो परिणाम कितना आया 4,550 एडवर्स आया। फिर लेबर रेट वेरिएंस बराबर फार्मूला एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इन्वॉल्व होता है, जिसको स्किल्ड पर और अनस्किल्ड दोनों पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो सामान्य रूप से स्किल्ड 3,000 एक्चुअल पे और इसका 4,500 है अनस्किल्ड का, यहाँ से लिया हमने डेटा। स्टैंडर्ड रेट 4 दिया है, इसका 3.5 रुपये दिया है, इधर पर 3 रुपये 75 पैसे दिए हैं और इसका 3 रुपये 40 पैसे दिया हुआ है। तब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3,000 इसका 4,500, तो ये बचा कितना 25 पैसे और इधर हो गया 10 पैसे के हिसाब से, तो ये टोटल हो गए 75, 750 फेवरेबल पॉजिटिव में आ रहा है और ये 450 फेवरेबल हुआ। तो टोटल इन दोनों की एक्टिविटीज़ को एक साथ करके लिख लेते हैं,
1200 फेवरेबल की एक्टिविटी। फिर तीसरी एक्टिविटी लेबर इफ़िशियंसी वेरिएंस होती है, जिसमें स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इन्वॉल्व किया जाता है फार्मूले में। तो इसको भी वही स्किल्ड और अनस्किल्ड पर इन्वॉल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड रेट जो दिया हुआ है सवाल में, यहाँ से ले लिया 4 रुपये और 3.5 रुपये, दोनों को क्रम से लिखता चल रहा हूँ। स्टैंडर्ड टाइम दिया है, पहले का 2000 और दूसरे का 4000। एक्चुअल टाइम इन्वॉल्व कर देते हैं, तो एक्चुअल टाइमिंग सवाल पर दी है 3000 और 4500। तो ये क्या हो गया, 4 ये 4 गुणे कर ये 3.5 रुपये, सॉरी। तो ये 1000 निगेटिव आया और ये 500 भी निगेटिव आया, तो इन दोनों का हो जाएगा कितना, 4000 एडवर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, और 5 या 15 1750 एडवर्स। दोनों को एक साथ इम्प्लीमेंटेड करेंगे तो ये 5750 एडवर्स इन्वॉल्व हुआ। फिर आगे इम्प्लीमेंट करते हैं चौथा लेबर रेट इफ़िशियंसी वेरिएंस पूछा है सवाल पर, इफ़िशियंसीज को निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसमें भी हम ये पहले लिख लेते हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो स्टैंडर्ड रेट 4 रुपये दिया है और 3.5 रुपये दिया है। स्टैंडर्ड टाइम 2000 दिया है और ये 4000 दिया है, पर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो पहले इसे निकाल लेते हैं। अब RST निकाल रहे हैं स्किल्ड के लिए। तो क्या करना होगा, यहाँ पर टोटल एक्टिविटीज़ जो दी हैं, 2000 दी है 6000 इकाइयों पर, तो 7500 पर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इस तरह से इम्प्लीमेंटेड होगा। तो ये कितना आया, तो 4 और ये 5, 5 को ये 2500 इकाइयाँ हुई। यहाँ पर हमने 2500 इकाइयाँ लिख ली, ठीक है। फिर अनस्किल्ड के लिए भी ऐसे निकाल लेते हैं। टोटल 4000 इकाइयाँ हैं, 6000 पर तो 7500 पर, ये हो जाएगा 5000 यूनिट। ये 5000 यूनिट आ गई। अब हमारे पास ये भी हो गया, यानी कि हमारे पास टोटल 7500 इकाई होगा, क्योंकि रिवाइज्ड एक्टिविटीज़ स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट इन्वॉल्व होता है। ये इन्वॉल्व किया, यहाँ पर ला के वैल्यू रख देते हैं। अब हम 2500 और यहाँ पर 5000, तो ये परिणाम हो गया 4 3.5 रुपये। ये हो गए 500 एडवर्स में है, तो ब्रैकेट में इसीलिए कर रहा हूँ, 1000 एडवर्स ब्रैकेट में है, तो कर दिया 2000 एडवर्स, और ये हो गए 3500 एडवर्स, बराबर 5500 एडवर्स की एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इन्वॉल्व करते हैं। वहाँ पर भी स्किल्ड और अनस्किल्ड एक्टिविटी इन्वॉल्व की जाती हैं। तो 4 3.5 रुपये ये इन्वॉल्व कर लिया। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटीज दी हैं 2500 5000, सवाल पर दी है जानकारी, इसको इन्वॉल्व कर लिया। एक्चुअल टाइम यहाँ से उठा लिया 3000 4500, तो इन्वॉल्व कर देते हैं, तो 4 3.5 रुपये के हिसाब से हो गया, मल्टीप्लाई क्योंकि आसान के साथ
यहाँ पर 500 एडवर्स ये भी आ रहा है, यानी ए पे, और ये ब्रैकेट में लगा लीजिए, और यहाँ पर 500 फेवरेबल मेंटेन हो रहा है। मल्टीप्लाई कर लिया, 2000 एडवर्स हुआ, 5 या 15 1750 फेवरेबल हुआ। टोटल कर लिया 250 एडवर्स की एक्टिविटी आ गई है। इस तरह से हम एक्टिविटीज़ करेंगे, और चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि एक्टिविटीज़ ये आपस में बराबर हैं। इम्प्लीमेंट करके चेक किया जा सकता है। कैसे चेक कर सकते हैं ये देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर लेबर रेट वेरिएंस और इसको जोड़ेंगे, यानी कि आप ध्यान से देखिएगा प्लीज़ थोड़ा सा। लेबर की जो एक्टिविटीज़ हैं सामान्य रूप से इन सबको जोड़ लेना है, एक्टिविटीज़ सामान्य रूप से इम्प्लीमेंटेड हो जाती हैं। 5750 है, 5500 है, 250 है, तो 45 LCV के से जो वैल्यूज़ घटती हैं फेवरेबल LCV में, है ना, LCV प्लस माइनस LRV करें तो परिणाम LEV के बराबर आता है। चेक कर सकते हैं आप इसको। 4550 में 1200 घटाएंगे तो आएगा कितना, 5750, और यही परिणाम प्राप्त होता है। थैंक यू।